अखिलेश भैया ने कर दिया बाबा का मुंह बंद। बाबा की बोलती हो गई बंद जैसे ही अखिलेश बाबा ने पूछा उनसे एक सवाल। अब जाहिर सी बात है, आपने इस तरह की हेडिंग वाले कई सारी बातों को सुन ही लिया होगा। दरअसल अखिलेश यादव जी जो कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और अनिरुद्धाचार्य जी जो कि कथा वाचन करते हैं, इन दोनों के बीच का एक अल्ट्रेशन का वीडियो जो है वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो 2023 का है, मई के महीने का बताया जा रहा है और अब जाके ये वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया की यही तो खूबसूरती है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा समय तक छुप नहीं पाती, या फिर छुपी भी रहती है तो एक ना एक दिन बाहर ही आ जाती है। अब इस वीडियो के बाहर आने के बाद ऑब्वियस सी बात है, जहां एक तरफ अखिलेश यादव के जो समर्थक हैं वो लगातार अनिरुद्धाचार्य जी को कह रहे हैं कि भैया कैसा लगा आपको जब एक सही और एकदम कड़क व्यक्ति ने आपसे बिल्कुल मुंह पे आके सवाल पूछ लिया। तो फिर अनिरुद्धाचार्य जी ने भी अपने सही और सधे हुए अंदाज में जवाब दिया है कि भैया वो तो बताना चाह रहे थे, लेकिन जब सामने वाला सुनने को ही तैयार ना हो तो फिर क्या हो सकता है। देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इस बात को जो अपनी पहले ही आपको बता क्लियर करना चाहता हूं वो ये कि अनिरुद्धाचार्य जी से यहां पर गलती तो हुई है। जो अखिलेश यादव ने सवाल किया था उसका एक जवाब था। अगर आप वो जवाब शुरुआत में ही दे देते तो वो बात वहीं के वहीं खत्म हो जाती, है ना। आप उस बात को वहीं खत्म कर सकते थे, लेकिन आप भी उस चीज को खींच रहे थे तो फिर जाहिर सी बात है, लोगों को थोड़ा बहुत तो आपके खिलाफ भी लगता ही है कि अरे महाराज जी, जब जवाब था तो जवाब दे देते। जैसे वहां पर दरअसल शूद्र और वर्ण व्यवस्था को लेकर एक बातचीत शुरू हुई थी। और जब वहां पर बातचीत ज्यादा बढ़ने लगी तो अखिलेश यादव ने कहा, अरे हमारे साथ ऐसे बहस वहस मत करो। और उसके बाद अखिलेश यादव ने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, हमारे एक सवाल का जवाब दो कि कृष्ण भगवान जो थे उनका पहला नाम क्या था, है ना। उनको बहुत क्लियर कट सवाल था कि भैया कान्हा जी का पहला नाम क्या था। अब इसके ऊपर महाराज जी ने कई सारे जवाब दिए कि भैया उनके तो अनंत नाम है, आपको कौन सा सुनना है और ये और वो। हालांकि अखिलेश यादव जो थे वो अपनी बात को लेकर बिल्कुल क्लियर थे कि भैया उनका पहला नाम क्या था। ऑब्वियस ही बात है, अखिलेश यादव वहां पर अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे कि देखो, इन सो कॉल्ड बाबाओं से भी ज्यादा जानकारी हमको है और हम इनसे सवाल अगर पूछ लेंगे तो फिर इनकी बोलती ऐसे ही बंद हो जाएगी। अब जाहिर सी बात है, अखिलेश यादव जी का भी वहां पर यह ऐसे ही कुछ इंटेंशन था। लेकिन आप इस बात को भी नहीं इग्नोर कर सकते कि जब बाबा ने तरह तरह की बातें कही तो उसके बाद में अखिलेश यादव ने कहा कि भैया आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। देखिए, जब आप किसी राज्य के सीएम होते हो, जो कि राज्य के तौर पर हम देखें तो सबसे ऊंचा ओहदा होता है जहां पर की जनता आपको पहुंचा सकती है, तब आप ये नहीं कह सकते कि भैया आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। हालांकि अनिरुद्धाचार्य जी वहां पर बहुत ही शांति से खड़े रहे, लेकिन उनके पास चारा भी क्या था इसके अलावा। ये सब चीजें बाहर निकलकर जब आई तो वही ऑब्वियस ही बात है, लोगों का रिएक्शन जो था वो सामने आ ही गया। आखिरी में जाते जाते अखिलेश जी कहते हुए जाते हैं कि भैया किसी को शुद्र मत कहना, ऐसे कहते हैं, किसी को शुद्र मत कहना। हालांकि ये भी एक विडंबना ही है कि जनवरी 2023 में अखिलेश यादव खुद खुद को शुद्र बताते रहे थे और कई जगहों पर तो उनके होर्डिंग भी लगे थे कि भैया गर्व से कहो कि हम शुद्र हैं। भाई, जब आप जाति व्यवस्था के बारे में इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहे हो कि भैया ये खराब होती है, तो फिर आप खुद क्यों उसको लेकर इतना इस्तेमाल कर रहे हो, ये बात भी सोचने वाली हो जाती है। हालांकि राजनीति चीज ही ऐसी है कि वहां पर इंसान को अपनी कंफर्ट के हिसाब से चीज़ों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है और यहीं पर अखिलेश जी ने भी यही किया। लेकिन अब वीडियो सामने आया है अनिरुद्धाचार्य जी का, जिसमें कि उन्होंने जवाब दिया है कि भैया क्या कुछ चीज़ें वहां पर हुई थी। तो देखिए, सबसे पहली बात जो थी वो यही थी कि भैया अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने वीडियो में कहा कि उन्होंने हमसे पूछा भगवान का नाम क्या है, जबकि उन्होंने भगवान का नाम नहीं पूछा था अखिलेश जी ने सीधा सिंपल पूछा था कि जी उनका पहला नाम क्या था। इसका जवाब बाबा ने सीधा सीधा दिया नहीं। अब इसके ऊपर बाबा ने कह दिया भैया नाम तो अनंत है। और इसके बाद बाबा कहते हैं कि भैया सवाल करने वाला व्यक्ति एक बात को पकड़ कर बैठ गया था, याद करके बैठ गया था। और यहाँ पर उन्होंने माँ का भी एग्जाम्पल दिया कि भैया माँ को अगर पहले से कोई जवाब पता है और बच्चा वही जवाब नहीं देता है, तो क्या माँ उससे बोल देती कि भैया आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। अब बाबा यहाँ पर जबरदस्ती का सिंपैथी का कार्ड खेलने की सोच रहे थे, लेकिन देखिए ऐसा है कि अगर बाबा सीधा सीधा वहां पर जवाब दे देते तो बात वहीं पर खत्म हो जाती। जितना मेरी एक छोटी सी जानकारी है उसमें जो मुझे पता है, वो मुझे ये पता है कि कान्हा जी का जब जन्म हुआ था जेल के अंदर, तब उनको जो पहला नाम दिया गया था वो वासुदेव दिया गया था, मतलब कि वासुदेव के पुत्र। एंड फिर उसके बाद एक कोई ऋषि आए थे गोकुल में, जिन्होंने उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन देकर उनको नाम दिया था कृष्णा। गर्ग ऋषि थे अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उन्होंने ये नाम दिया था कृष्णा। और फिर उसके बाद उनका नाम जो कृष्णा था वो काफी ज्यादा प्रख्यात हुआ था, जितना मुझको जानकर। लेकिन बाबा ने सीधा सीधा जवाब दिया नहीं और अखिलेश यादव जी ने उस बात को मतलब इस तरीके से खत्म किया। उनके समर्थकों को एक बहाना मिल गया बाबा को घेरने का। इसके आगे बाबा कहते हैं फिर अपने वीडियो में कि यूपी के एक्स सीएम बोले कि भैया मुसलमानों से मतलब आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। तो बाबा ने कहा कि लेकिन ये मुसलमानों से ऐसा कभी नहीं कहते कि भैया आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। उन्होंने कहा क्योंकि उनके मुताबिक आपने जवाब नहीं दिया तो उन्होंने उनको सही नहीं लगा, हमने तो बस सच ही कहा था। अब ये घुमाने फिराने वाली बातें हैं, लेकिन हाँ ये बात वाकई में सच है कि उन्होंने जिस तरीके से बाबा को कह दिया कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग।
अब बाबा के भी कई सारे अनुयायी हैं, उनको ये चीज़ सुनकर सही नहीं लगेगा। एंड फिर भाई बाबा ने भी कहा कि भाई मुसलमानों से तो आप ये चीज़ नहीं कहते। अब बाबा ने आगे कहा कि भैया अब आप लिखी बात को ना मानो तो कोई जीत आपसे सकता नहीं है, मनमाना आचरण आप अपना कर सकते हो। सीएम जो होता है वो राजा होता है, आप ये नहीं कह सकते कि भैया आपका रास्ता अलग है और हमारा रास्ता अलग है। लेकिन जब लेकिन जब हम बात करते हैं इन तरह की चीज़ों की, तो ऑब्वियस सी बात है आपके अंदर अगर द्वेष है तो फिर आप सेवा नहीं कर सकते। ये सब बाबा ने अपने वीडियो में बातें कही हैं और प्रजा के प्रति इनकी नफ़रत को दिखाता है। प्रेम की अगर हम बात करें तो राह में आए जितने भी दीन दुखी होते हैं सबको गले से लगाना होता है। ये आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग वाली क्या बात होती है। हम जवाब नहीं दे पाए तो चलो आप ही बता दो, लेकिन वो बोले कि नहीं हम नहीं बताएँगे। क्या यही व्यवहार सही है? प्रजा के प्रति नफ़रत है, द्वेष है? इस तरह की बातें बाबा ने अपने वीडियो में कही। अपन एक काम करते हैं, सोशल मीडिया पर तरफ चलते हैं और देखते हैं भैया पब्लिक वहाँ पर क्या रिएक्शन दे रही है, जिससे कि आपको भी समझ में आए कि भैया हम यहाँ पर गप्पा नहीं दे रहे हैं। अब ये एक वीडियो है, यहाँ पर दोनों वीडियो अटैच किए गए हैं इस ट्वीट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो वीडियो है जो वायरल हो रहा है अखिलेश यादव और अनुराधाचार्य जी का। और ये उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसका, मैं ऑब्वियस सी बात है कॉपीराइट के चक्कर में आपको वीडियो दिखा नहीं सकता हूँ। कमर ने लिखा है कि बिना मुस्लिम की बात किए तेरा खाना नहीं पचता ना, तो इसके ऊपर भाई साहब ने कहा है कि नहीं, मेरा खाना बिल्कुल पच जाता है, लेकिन हाँ तब नहीं पचता जब मुस्लिम मेरे साइड में बैठा हुआ हो। गुड्डू भैया ने कहा है कि अखिलेश यादव ने सनातन हिंदू धर्म और साधु संतों को ही निशाना बनाते हैं क्योंकि वो हिंसा नहीं करते। इनका रास्ता तो पहले से ही अलग था, खुद को यादव कहते हैं और इनका रास्ता किसी और धर्म की तरफ से जाता है। वहाँ ऐसा सवाल करने की हिम्मत भी नहीं होगी। इसके आगे एक्सक्लूसिव छोरा ने लिखा है कि अखिलेश यादव को अगर वाकई धर्मनिरपेक्षता की इतनी चिंता है तो हिम्मत करके किसी और समुदाय के धर्मगुरु पर भी ऐसी टिप्पणी करके दिखाएं। लेकिन वे जानते हैं कि सनातन हिंदू संतों को निशाना बनाना राजनीतिक रूप से सेफ है क्योंकि वो जवाब में हिंसा नहीं करते। ये सिलेक्टिव सेक्युलरिज्म नहीं बल्कि कायरता है और कुछ नहीं। आयुष ने लिखा कि इमेजिन आस्किंग अ मौलवी अबाउट द एज ऑफ आयशा एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। जाहिर सी बात है। मुन्ना ने लिखा है कि नॉट एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू नो द आंसर टू व्हाट देवकी एड्रेस लॉर्ड बाय व्हाट नेम एंड दैट इज नॉट कृष्णा's फर्स्ट नेम. As the Maharaj said, Krishna has unlimited names, but many acharyas believe Krishna is the original name. कृष्णा को ओरिजिनल नेम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो ऋषि गर्ग द्वारा दिया गया पहला नाम था नामकरण के समय पर, उनके डार्क कॉम्प्लेक्शन को देखकर। डोंट डिफेंड स्टूपिड चूकी बाबा ताबा। ये बीकेएल खुद ही सुधर नहीं रहे हैं अभी तक तो, वरना जाति रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो जाना चाहिए था। अरे भाई वो जो अपोजिशन वाले अब जाति जाति चिल्ला के घूम रहे हैं, फिर उनका क्या है। ये भी एक वीडियो है जिसमें कि उन्होंने अपना पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, वायरल हो रहा है। अर्श ने लिखा कि इस जोकर को रील्स इसीलिए वायरल हो रहे हैं, कबीर को पढ़ लेगा तो जहर पीकर खत्म हो जाएगा ये पूकी बाबा। यहाँ पर स्काई ने लिखा है कि भैया तेरा एरोगेंस तुझे लिए डूबेगा, तूने अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए भगवान को ग्लोरीफाई करने वाले सेवक का अपमान किया है, ये बहुत भारी पड़ेगा। ये अखिलेश यादव जी के लिए कहा गया है। मोहम्मद सागिर खान ने लिखा है कि आप कथा कर रहे हो, बीजेपी का प्रचार कर रहे हो, आपको पता नहीं था तो नहीं था, जो पढ़ा लिखा है वो सवाल करेगा ही। इसके लिए तो सरकार स्कूल भी बंद करवा रही है। अब ऐसे तो पढ़े लिखों की अगर हम बात करेंगे तो फिर लोगों के ऑस्ट्रेलिया जाकर इंजीनियरिंग करने के ऊपर भी सवाल उठ जाएगा, लेकिन हम तो वो कर नहीं रहे। उमेश शेख ने लिखा है, शिल्के ने लिखा है, यादव समाज के कथावाचक को इतना गंदा अपमानित किया गया ब्राह्मणों द्वारा, उस पर कुछ बोलिए महाराज। क्या भागवत कथा करना सिर्फ ब्राह्मणों का काम है? अगर हाँ तो धिक्कार है ऐसे धर्म पर जो सबको एक नहीं मानता। अब भैया देखिए ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी एक मान्यता होती है कि भैया उसको किससे कराना है किससे नहीं कराना। जिसको जिससे पूजे, जिसको जिससे लगे कि हाँ भाई करा सकते हैं हम इससे, बिल्कुल कराए, क्या समस्या है। और बाहर का कोई व्यक्ति अगर आपकी पूजा में व्यवधान डाल रहा है तो फिर तो वो पूजा को रोकने वाला व्यक्ति ही खराब है, आपको उससे दूर रहना चाहिए, ना कि कथावाचक से। खेमचंद ने लिखा है कि मुझे लगता है कि किसी साठ गांठ का प्रस्ताव लेकर पहुंचे होंगे जब अखिलेश सीएम था। उसने 2023 में तो अखिलेश सीएम था नहीं, खैर उसने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया होगा ये कह के कि हमारी पार्टी हिंदुत्ववादी चोला नहीं पहन सकती, हमारा तुम्हारा रास्ता अलग। इनका प्रस्ताव अब की सरकार ने मान लिया और इनकी तरक्की देखो बाबा रंगीला। सबके अपने अपने तर्क हैं, बेसिक सी बात यह है, और उन्हीं तर्कों के आधार के ऊपर सबने अपना अपना एक एजेंडा जो है बना के रखा हुआ है, अपना एक पूरा सेट करके रखा है। लेकिन अब आप मुझे बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।